राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है जादू बुक का चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 का शीर्षक है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। तो आज हमारा जो लेवल है ऊपर बढ़ रहा है इस बुक में, और आज हम अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनकी तरफ अपना कदम बढ़ाने जा रहे हैं। तो देखते हैं, चलिए क्या सिखा रही है रोना बन इस चैप्टर में। तो हमेशा की तरह बुक को शुरू करने से पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ रोना बन जी क्या कह रही है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। यहाँ उन्होंने कहा है कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। हम जो भी कल्पना करते हैं ना, वो हमारी हकीकत में बदल जाती है, क्योंकि कल्पना हमारी एक सच्चा जादुई गलीचा है। यहाँ यह कह रही है कि यदि आप हर दिन जादू का अभ्यास करते हैं तो आपको जीवन में अब तक भी जो भी मिला है, जो लगातार जो मिल रहा है, वो हर चीज़ें कृतज्ञता का अभ्यास करने का एक अद्भुत बुनियाद बन गया है। यहाँ पर रोमांचक उन्होंने कहा है कि जो हम कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, ये प्राचीन लोग जो थे, जो मिस्र के लोग थे, वो भी कृतज्ञता का अभ्यास करते थे। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियाँ अपनी मनचाही चीज़ें पाने के लिए पहले से ही पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए अनेक प्रकार के विस्तृत कर्मकांड किए जाते थे, बनाए जाते थे। पहले के जो पुराने ज़माने के लोग थे, वो भी हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते थे। वो अलग अलग प्रकार के कर्मकांड करते थे ग्रेटफुल होने के लिए भगवान के आगे। यहाँ ये कह रहे हैं कि ताकि उन्हें अधिक से अधिक शक्ति भर सके, वो उन चीज़ों को जो पा रहे हैं उन्हें अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी में बाढ़ यहाँ जश्न मनाते थे, ताकि नदी का पानी सतत प्रवाह होता रहे। उसके लिए वो ग्रेटफुल होते थे। यहाँ ये कह रहे हैं अमेरिका, इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, मूल निवासी वर्षा नृत्य करते थे। वर्षा आने के लिए वर्षा नृत्य करते थे। हर जगहों पे ऐसा किया जाता है। विभिन्न अफ्रीकी प्रजाति भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करते थे। वहाँ भी शिकार करने से पहले और संस्कृति के धर्म, प्रार्थनाओं और प्रकृति यानी सभी मनचाही चीज़ें पाने से पहले धन्यवाद को करते थे। यहाँ इन्होंने कहा है जिनके भी पास कृतज्ञता है, अधिक भविष्य में उन्हें अधिक समृद्ध बनाया जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हर प्रकार के पहले के जो जातियाँ थी, जो समाज थे, जो लोग थे, वो भी अपने किसी भी काम को शुरू करने से पहले कृतज्ञता महसूस करते थे। लोग जब खेतों में हल जोतते थे तो उस हल के लिए वो उसकी पूजन करते थे। जब घर में फसल आती थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, घर में फसल आती थी तो वो उसके लिए ग्रेटफुल होते थे, वो कृतज्ञता महसूस करते थे। तो ये सब चीज़ें जो पहले से ही चली आ रही है, लेकिन बीच में ये कुछ ऐसा समय था जहाँ ये चीज़ें लुप्त हो चुकी थी। लेकिन यहाँ हमें ये दोबारा सिखाया जा रहा है कि हमें कैसे ग्रेटफुल रहना है अपनी सभी चीज़ों के लिए। और यहाँ ये मैम हमें बता रही हैं कि अब हमें अपने भविष्य में जो भी चाहिए, हमें उसके लिए कैसे ग्रेटफुल होना है। तो यहाँ ये मैम कह रही है कि आपकी जो भी इच्छा है, आप जो भी पाना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता चाहते हैं, तो आप उसके लिए लिखिए कि आप वो जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर चुके हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। अगर आप कोई जॉब चाहते हैं तो आप उस जॉब के बारे में लिखिए कि मुझे ये जॉब मिल गई है और मैं उसके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल हूँ। अगर आप अपने किसी रिश्ते को और ज़्यादा बेहतरीन, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप उस रिश्ते के लिए लिखिए कि मैं इस रिश्ते के लिए ग्रेटफुल हूँ, कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है अपने परिवार के साथ, अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर बच्चे चाहते हैं, तो आप ग्रेटफुल होइए कि आप अपने बच्चे के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे ही आप जो चीज़ें पाना चाहते हैं उनके बारे में सोचेंगे और उनके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल होंगे, तो यूनिवर्स वो चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएगी। तो यहाँ कुछ प्रैक्टिस के लिए रोना बन जी ने कुछ चीज़ें बताई हैं, जो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि आप कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं, इस प्रैक्टिस को आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि आप पहले डैश जगह छोड़िए। यहाँ उन्होंने छोड़ने के लिए बोला है कि वहाँ आपको क्या लिखना है, आपको कोई भी अपनी विश लिखनी है और उसके बाद आपको धन्यवाद बोलना है। यहाँ ये कह रहे हैं परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मुझे मनचाहे कॉलेज में दाखिला मिला। आप ऐसे कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में दाखिला पाना चाहते हैं तो हमारे बच्चे होने वाले हैं और बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों का घर के लिए धन्यवाद। अगर आप सपनों का घर चाहते हैं तो आप उसके लिए लिखिए कि हमें सपनों का घर मिल चुका है, और सपने का घर मिलने के बाद आप लिखिए कि उस घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें वो सभी चीज़ें हैं जो हम चाहते थे खरीदना। लेडी के साथ फ़ोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर हो गया है। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो भी अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की ज़रूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़े 2 गुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हम अब तक के सबसे बड़े ग्राहक मिले।
हमारे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे कदम कितना आसान और प्रत्यारहित था, जिसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हमें यहाँ पर अपनी विश लिखनी है, जो हम पाना चाहते हैं। अगर आपको जॉब पाना चाहते हैं तो वो जॉब जो आप फील कीजिए कि आपको वो जॉब मिल चुकी है और आप मिलने के बाद धन्यवाद कर रहे हैं। आपको ऐसे ग्रेटफुल होना है ताकि आप यूनिवर्स के सामने ऐसे फीलिंग भेज सकें कि आपको वो जॉब मिल सकी है और यूनिवर्स आपके लिए वो जॉब लेकर आए आपकी लाइफ में। आपको नहीं सोचना है कि वो कैसे आएगी, कैसे मिलेगी, आपका काम वो सोचना नहीं है, आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना है। तो यहाँ पर नोनाबन जी ने कहा है कि आप ऐसा सोचेंगे ना, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप 3 तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले पूरे दिन में, आपको 3 क्वेश्चन है उनके जवाब देने हैं। जब आप उन 3 क्वेश्चनों के जवाब देंगे ना, तो आप को ऐसा फील होगा, आपको एहसास होगा कि सच में आप जो चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। और इस अभ्यास को कैसे करना है, यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले नंबर पे जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिलेगी तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस होगी, आपको ये सोचना है, पहला क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया, कैसे बताया, आपको ये भी महसूस करना है। पहली तो आपको मान लीजिए जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो जॉब मिलेगी तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको उस फीलिंग को लेकर आना है। सेकंड ये बोल रहे हैं कि आपको जब जॉब मिलेगी तो आप सबसे पहले किसे बताएंगे, आप वो सोचिए। और जब आप सोचिए और ऐसा विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपको जॉब मिल गई और आप कॉल करके बता रहे हैं, आपको कैसा फील होगा, उस फीलिंग्स में जाइए। और थर्ड नंबर पे जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहले बेहतर चीज़ कौन सी की, आपने मन में कितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं, करें। जब आपको जॉब मिलने के बाद आप जो बेहतर चीज़ करेंगे ना, आप उसके लिए बेहतरीन तरीके से सोचिए। मान लीजिए आपको जॉब मिलेगी तो आप पार्टी करेंगे, घर वालों के साथ बैठेंगे, जॉब के बारे में चर्चा करेंगे, आपने कैसे तैयारी की थी, आपका एग्ज़ाम के समय के बारे में सोचिए। पार्टी करेंगे तो कहाँ करेंगे, क्या खाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कौन जाएगा आपके साथ, इन चीज़ों के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अंत में आप हर इच्छा को दोबारा पढ़ें। उन्होंने यहाँ कहा है कि आप अपनी हर इच्छा को दोबारा पढ़ें, उसके लिए ग्रेटफुल हो, 3 बार धन्यवाद धन्यवाद बोलें, फिर इन तीनों सवालों का जवाब दें। पहला सवाल क्या था कि आपको जब जॉब मिलेगी आप कैसा महसूस करेंगे। सेकंड नंबर पे कि आपको जॉब मिलने के बाद सबसे पहले आप किसे बताएंगे। और थर्ड नंबर पे जॉब मिलने के बाद आप कैसा फील करेंगे, क्या करेंगे, वो कौन सा पहला काम होगा जो आप करें, किसके साथ खुशी व्यक्त करेंगे, पार्टी करेंगे, जो भी करेंगे वो। इन तीनों सवालों का जवाब दीजिए, सोचिए, विजुअलाइजेशन कीजिए और हैप्पी हो जाए। बस आपको इतना ही करना है। और बाकी जो हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, आपको वही 2 प्रैक्टिस जो सुबह उठकर 10 नियामतें लिखनी है, वो तो आपको हर दिन लिखनी ही है। और सेकंड प्रैक्टिस जो रात को सोते समय आप मैजिक रोप का इस्तेमाल करते हैं, पूरे दिन को स्कैन करना और अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद करना, वो भी आपको डेली करनी। तो धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। और कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी हमारा चैप्टर नंबर 14। तो तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।